आपको बताएं, कराची मेट्रोपोल के करीब पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पों के दौरान एक शख्स जाँ बहक हो गया है। आपको बताएं कि सर पर डंडा बरदार की जानिब से तशद्दुद किया गया, जिससे एक एहलकार भी जख्मी हुआ है। मुजाहिरीन ने पुलिस मोबाइल को भी आग लगा दी है। आपको बताते जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी होती है, जो एक इंटरनेशनल मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी जिसे हम कहते हैं, वो अगर पाकिस्तान में मुनक्किद हो तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो जरूर होगा आपकी डिप्लोमेसी के लिए कि आप अपने आप को एक लीग ऑफ नेशंस का हिस्सा तस्वुर करते हैं। और कराची में 5 रोज के लिए दफा 144 के निफाज के बाद पुलिस और रेंजर्स ने सिक्योरिटी सख्त कर दी है। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाज की कॉल पर रेड जोन को मुकम्मल सील कर दिया गया है। हसन इकबाल साहब, इनका कहना यह है कि जी जो एससीओ की मीटिंग में हमारे यहाँ गड़बड़ करवाने की कोशिश की जा रही है और हमारा पड़ोसी मुल्क कोई नेबरिंग कंट्री है जो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है कि एससीओ हमारे यहाँ ना हो सके। भारत का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन हर तरफ से भारत का ही नाम लिया जा रहा है। उनका मीडिया भी पूछ रहा है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और किसका नाम लेने की कोशिश की हुई है। होस्ट कर रहे होते हैं कुछ ऐसी पावर्स को जो कि दुनिया में बहुत अहमियत रखती हैं। ये तो एक एलिमेंट है। और दूसरी एलिमेंट इस तंजीम के हवाले से मेरे ख्याल में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक अहम तरीन इदारा है। इसको किस हद तक मजीद फाल बनाया जा सकता है, इस पर तो हम डिबेट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस खित्ते में जहाँ पे हमारा महल वकू है, जहाँ मौजूद है, हमारे चाइना हमारे करीब है, रशिया हमारे करीब है और हिंदुस्तान ऑफ कोर्स और हमारे एशियन कंट्रीज, यहाँ पे पाकिस्तान को इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अहम तरीन किरदार अदा करना जो है वो पाकिस्तान की सफारतकारी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। मैं समझता हूं कि इसके अलावा जो दूसरी अहम चीज है वो पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप है। आप जानते हैं कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, और चाइना इस तहरीक, इस ऑर्गेनाइजेशन का रूह है, रवा है ये चीज। और इसके अलावा जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जिनका जिक्र आपने किया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये ऐसे ममालिक है जहाँ पे अक्सर ममालिक लैंड लॉक्ड हैं और उनको अपने तिजारत के लिए पाकिस्तान के पोर्ट्स जो हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं उनके लिए। और सी पैक को अगर आप जहन में रखें, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को रखें, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का इस ऑर्गेनाइजेशन में एक कलीदी किरदार होना भी चाहिए और है भी। अच्छा, और चाइना के साथ आप क्या देखते हैं, क्या हमारी टेक अवेज होनी चाहिए? क्योंकि इस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन इसके साथ वो बायलैटरल विजिट भी जुड़ा है, तो वहां पर आप क्या देखते हैं, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के यहाँ आने से? देखिए, अगर हम कोई भी सफारतकार, आप किसी से बात करेंगे, कोई स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी जो डिप्लोमेसी को गौर से देख रहा है, वो यह कहेगा कि पाकिस्तान की सफारतकारी का जो एक अहम और सुनहरा बाब है वो पाकिस्तान की चाइना के साथ दोस्ती है। ये एक ऐसी दोस्ती है, एक ऐसी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है जो किसी हुकूमत से, यानी ये फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में किसकी हुकूमत हो, ये स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप है। हमारे अवाम और उनके अवाम के दरमियान एक मोहब्बत के रिश्ते हैं जिसके पीछे बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे वज़राए आज़म की, बहुत सारे सदूर की, बहुत सारे हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं। तो चाइना के वजीर आजम यहाँ पे आएंगे, ये हमारे लिए एक बहुत खुश आइन पहलू है। आप देखते हैं कि हमारे भी जो वज़राए आज़म हैं, ये सदूर हैं, वो वहाँ जाते रहते हैं। तो पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप तो मैं समझता हूँ हमेशा बेहतर से बेहतर तरीन की तरफ बढ़ती है। कुछ पिछले अरसे में हमने देखा था सी पैक के हवाले से कुछ एक सर्द मोहरी सी एक परसेप्शन बिल्ड की गई थी। मैं समझता हूँ कि वो कुछ हमारे, मैं आप किसी पर तनकीद नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमारे कुछ ऐसे गालिबन हुकूमत में लोग थे जो इस चीज को प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सब चीजें अब जो है वो क्लियर हैं। इस वक्त की जो हुकूमत है
हमारी जो स्टेट है वो Right. समझती है कि सी पैक पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है और चाइना के साथ हमारी रिलेशनशिप इंशाल्लाह दिन ब दिन तरक्की ही करेगी। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो बयान दिया है ना, वो उन्होंने दिया है पीटीआई के हवाले से कि पीटीआई इसको सैबोटाज करना चाह रही है किसी नेबरिंग कंट्री की बिहेस्ट पे। नेबरिंग कंट्री का उन्होंने नाम नहीं लिया। अच्छा, अब नेबरिंग कंट्री तो कोई भी हमसे खुश नहीं है। अब ये नेबरिंग कंट्री ईरान है, ये नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान है, ये नेबरिंग कंट्री इंडिया है। लेकिन ज्यादातर जो लोग इशारा कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं जी कि ये गालिबन इनकी मुराद इंडिया से है, गालिबन। अब बात ये है कि पीटीआई का जो चेयरमैन है उसको तो 1 साल से आपने एक जेल में बंद किया हुआ है, और आलम ये है कि कोई बंदा जेल में अगर उसके साथ हंस के बात भी करता है तो वो भी आपकी हिट लिस्ट पे आ जाता है। उससे जो मुलाकातें हैं वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल्ड हैं, और जेल की इंतजामिया तक के कुछ लोगों को इन्होंने पकड़ा है, इन्होंने गायब किया है, इन्होंने उनको नौकरी से फारिग करवाया है सिर्फ इस बात पे कि उनके अच्छे तल्लुकात थे इमरान खान के साथ। तो अब वो जो नेबरिंग कंट्री है वो अडियाला जेल, जिसको पता नहीं कितनी एजेंसीज मॉनिटर कर रही हैं, और उसके अंदर वो जो कैदी है उसके ऊपर वो उन्होंने अपनी निगाहें जमाई हुई हैं, तो वो कैसे वो जो नेबरिंग कंट्री है वो फिर वो यानी वो जेल की जो फसीलें हैं उनके अंदर से वो जाके वो उससे वो राब्ता कर रहे हैं, और वो वहां से अपने कारकुनों को कह रहा है कि यार आप प्रोटेस्ट करें और जाके एससीओ को आप नाकाम बनाएं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बंदा जो है ना, ये इसको एक समझदार आदमी समझा जाता था, समझदार आदमी समझा जाता था। लेकिन पिछले कुछ अरसे से पता नहीं क्या हुआ है ऐसे, ये इसने कोई इस किस्म के अजीबोगरीब बयानात देने शुरू कर दिए हैं ये एहसन इकबाल ने। अब ये बजाते खुद एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है कि यार एक मुल्क जो है, गालिबन इशारा इनका इंडिया ही की तरफ है कि वो एक पार्टिसिपेट कर रहा है, उनका फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, और आपने ये इस किस्म का एक लायानी बयान दे दिया है जिसका कोई प्रूफ ही नहीं है आपके पास। जी आरजू। सर ये क्या कह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से या किसी और कंट्री, नेबरिंग कंट्री की तरफ से कोई सख्त किस्म का स्टेटमेंट आए और फिर एक हंगामा शुरू हो जाए, या ये डॉक्टर जयशंकर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको उम्मीद नहीं थी कि वो आएंगे? क्या ये उनके खौफ से ये इस किस्म की स्टेटमेंट निकल रही है इनके पास से? देखिए, कुछ भी कहना अभी कब्ल वक्त होगा, लेकिन बहरहाल ये इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट जो है उसका डेफिनेटली एक नेगेटिव फॉलोआउट तो होगा। यानी आप या तो खुल के नाम लेना उस मुल्क का, और फिर साथ एविडेंस भी दें, आप प्रूफ दें कि यार ये फला जो है बंदा जो रॉ का एजेंट है वो जाके वो फला पीटीआई के लीडर से मिला है और उसने उसको जाके कहा है यार ये जरा थोड़ा सा हंगामा तो करो यहाँ पे, है जी, ये 15 तारीख को आ जाओ यहाँ पे और आके यहाँ पे जरा शोर शराबा करो ताकि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा वो मसला क्रिएट हो।